नमस्कार। गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में हमारे पास जो टॉपिक था वो रेशो और प्रपोजिशंस वाला था, अनुपात और समानुपात। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को हल किया है। आज हम जो है अनुपात समानुपात में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनको हम बहुत ही ट्रिकी तरीके से यानी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं एक बार वापस से कि जो अनुपात होता है उसे आप बटे में लिख सकते हो और उसके बाद कुछ ऐसे अनुपात को निकालने के लिए जो हमारे पास नहीं दिए गए हो उनकी छोटी सी ट्रिक जो पिछले लेक्चर की है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, और उससे भी आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप चूज कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन जिसे हमें सॉल्व करना है, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसे जो है प्रश्न बचेंगे नहीं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो इसके बाद हमारे पास प्रश्न नहीं बचते हैं। जैसे प्रश्न जो है हमारे सामने वह क्या है? प्रश्न है ए और बी का अनुपात यदि यदि ए और बी का अनुपात ए और बी का अनुपात ए और बी का अनुपात 9:13 हो 13 हो और और बी और बी और सी का अनुपात बी और सी का अनुपात यदि ए और बी का अनुपात 9:13 हो और बी और सी का अनुपात बी और सी का अनुपात 4 और 7 हो 4 और 7 हो का अनुपात 4 और 7 हो तो हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? सी क्या? अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें इन तीनों का एक साथ अनुपात निकालना। ठीक है, साधारण तरीके से करेंगे तो पहले आप ए और बी का बी और सी का निकालो, फिर ए और सी का निकालो, ऐसे। जैसे इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे सामने है तीन राशियां हैं। ठीक है, तीन राशियां कौन कौन सी हैं? ए है, बी है, तो साइड में लिखता हूं ताकि दूसरा तरीका भी मैं बताऊं आपको। ए है, बी है और सी है। ए और बी और सी, ए और बी का अनुपात कितना है? 9:13। ठीक है, और बी और सी का कितना अनुपात है? 4:7। 4:7 जो है इसका अनुपात दिया गया है। इन तीनों के अनुपात को निकालने का जो एक आसान तरीका है पहले वो बता देता हूं, और दूसरा जो ट्रिकी तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इस तरह के जब भी प्रश्न आपको दिए जाएं तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, जो चीज जहां लिखी हुई है उसको वहीं लिखिए। उसके बाद आप इनका क्या करिए? वज्र गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप? वज्र गुणा, या इसको इसको इससे गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसको नहीं, ऐसे, हाँ चलो, इसको इससे गुणा करने के बाद जो आएगा यहाँ पे वो लिख दीजिए। 9 चौक 36, फिर अनुपात ले लीजिए। उसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया कि 13 चौक 52। ठीक है, और उसके बाद जो बचा है उसको 13 के साथ गुणा कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए? इसको इसके साथ गुणा कर दीजिए। ये एक गुणा यहां हो गया, एक यहां हो गया और एक यहां हो गया। ठीक है, अब हमारे सामने जो निकल के आया, ठीक है, वो क्या आया? 13×7=91। 13×7=91। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी
36:52:91 आ गया। 36:52:91 आ गया। ठीक है, अगर ये तीनों किसी से कट सकते हैं तो देख लीजिए, और अगर नहीं कट सकते हैं तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। एक तरीका तो ये था जो इस प्रश्न को मैंने कराया आपको। अब इसी प्रश्न को, या मैं इसी तरह के एक दूसरा प्रश्न में ले लेता हूं जिसको दूसरे तरीके से मैं आपको करा के बता देता हूं। ठीक है, जैसे प्रश्न ये है कि प्रश्न है दूसरा, सीता सीता नीता सीता नीता मीता के मध्य क्या अनुपात क्या अनुपात क्या अनुपात होगा क्या अनुपात होगा यदि सीता और मीता के मध्य मीता का अनुपात सीता और मीता का अनुपात सीता और मीता का अनुपात मीता का अनुपात सॉरी सीता लिखते हैं, सीता और नीता का अनुपात 5:6 और नीता और तथा नीता और मीता का अनुपात अनुपात 4:3 हो। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, उसमें ABC रखा हुआ था और यहाँ पर हमें जो है 3 नाम देखने को मिल गए। अब उस पैटर्न को हमने अलग तरीके से सॉल्व किया था और इस वाले पैटर्न को मैं अलग तरह से सॉल्व करके बताऊंगा। यह तरीका जो था गुणा वाला तरीका था, जिसमें आपको A को B के दूसरे अनुपात से, B को दोनों अनुपात से और C के लिए B और C के अनुपात से आपको गुणा करना है। लेकिन ये अगर हम भूल जाएं, गुणा करने में गलती हो जाए, तो फिर तरीका क्या होगा, देखिए फिर तरीका क्या है। पहले आप नाम लिख लीजिए, क्या क्या नाम है हमारे पास, सीता है, इसके बाद नीता है और उसके बाद मीता है। ये 3 नाम आ गए, इनके बीच का अनुपात क्या है, 5:6 है। ठीक है, और नीता और मीता के मध्य कितना है, 4:3 है। 4:3 है। आप इसमें बिल्कुल कुछ मत कीजिए, आप जो खाली जगह है उसमें आप उसके पास वाले के नंबर को भर दीजिए। क्या कहा, जो खाली जगह है जहां हमको अनुपात नहीं दिया गया है उस जगह आप इसके पास वाले को भर दीजिए। जैसे यहाँ पे खाली है तो यहाँ आप क्या भर दीजिए, 6 भर दीजिए, या क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए। यहाँ जो खाली जगह है इसको आप किससे भर दीजिए, 4 से भर दीजिए। जितनी भी हमारे पास खाली जगह आ जाए उसको आप उसके पास वाले अनुपात से भर दीजिए। ठीक है, आप लिख लीजिए, आप 5 चौक 20 अनुपात, 6 चौक 24 अनुपात और 6 तिया 18 अनुपात। क्या ये कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं। ठीक है, ये 2 से जा सकते हैं, ये 2 से गया 10 बार, ये 2 से गया 12 बार और ये 2 से गया 9 बार। अब ये नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमारा जो इनका अनुपात निकल के आया वो कितना आ गया, 10:12:9 निकल के आ गया।
10 अनुपात 12 अनुपात और 9 निकल के आ गया। इस तरह से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी पैटर्न था, बहुत आसान तरीका था। ठीक है, एक प्रश्न और करेंगे ऐसा ही, जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद कुछ और जो अनुपात समानुपात पे क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। ठीक है, प्रश्न है ए और बी का अनुपात 4:5, ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 3:4, 3:4, सी अनुपात डी बराबर 6:7, 7 हो 7 हो तो 7 हो तो ए बी सी डी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान होगा, पहले तो हमारे सामने 3 ही आ रहे थे, अब यहां पे 4 आ गए, कैसे निकालेंगे? कंफ्यूज? बहुत आसान है, जो पहले किया था बिल्कुल उसके जैसा ही है, उससे मिलता जुलता ही है। ठीक है करना क्या है, पहले हम हमारे पुराने तरीके से करते हैं और फिर नए तरीके से करते हैं। ठीक है, जैसे दोनों तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न, पहला तरीका क्या है हमारे पास, हमने लिख दिया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए और बी का अनुपात कितना है भाई, 4:5 है। बी अनुपात बी और सी का कितना है, 3:6 है। ठीक है, और सी और डी का अनुपात कितना है, 6:7 है। 6:7 है, 6:7 है। वही सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे और गुणा वाला जो पैटर्न करेंगे। देखिए, गुणे वाले पैटर्न में क्या करना है आपको, पहले आपको इन दोनों का गुणा करना है और जो आएगा उससे आपको इससे गुणा करना है। ठीक है कितना आ गया, 4×3 12, 12×6 72, 12×6 आ गया, 4×6 12, 12×6 72 आ गया। ठीक है दूसरे में क्या करना है, आपको इसको इससे गुणा करना है और फिर इसको वापस इस वाले से गुणा करना है। तो कितना हो गया, 5×3 15, 15×6 90, ये हो गया भाई बी का अनुपात। ठीक है, इसके बाद आती है बात हमारे सामने, कितना अनुपात था भाई, बी और सी का कितना है, बी और सी का 4 है, यहाँ पे 4 है भाई, है नहीं है, ये 4 है। ठीक है, अब इस वाले में क्या करना है आपको, पहले 5 और 4 को गुणा करना है आपस में। ठीक है, और फिर 4 और 6 को गुणा करना है, मतलब कि इन दोनों को गुणा करना है। तो 5×4 20, 20×6 120। ठीक है, इसी तरह से अब बचा लास्ट वाला, लास्ट वाले में आप क्या करेंगे, लास्ट वाले में आप इन तीनों को गुणा कर देंगे, इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 4 और 7 कितना हो गया, 5×4 20, 20×7 140, 20×7 140। ठीक है, यह आ गया आपके सामने, अनुपात निकल के क्या आ गया हमारे सामने, 72 90 120 और 40। कट सकता है तो काट लेंगे, लेकिन ये जो पैटर्न था ये गुणा वाला था, ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया।
इसी को हम आसान तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। बहुत ही आसान है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए कितना है? 4:5 है। बी कितना है? 3:4 है। और सी डी कितना है? 6:7 है। हमने क्या बोल रखा है? जो पास वाला हो उसको रिक्त स्थान में बैठा दो। ठीक है, जैसे इस वाली लाइन में जो रिक्त स्थान है और उसके पास में कौन है? 5 है, तो यहाँ पे भी मैंने 5 कर दिया और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया? 5 कर दिया। यहाँ 4 है तो यहाँ पे जो पास वाला स्थान है उसमें मैंने क्या कर दिया? 4 बैठा दिया। इसी तरह से इस 3 के सामने जो खाली जगह वहां पे हमने 3 को बैठा दिया और 6 के सामने जितनी बार भी खाली जगह आएंगी वो 6 की जगह हमने 6 को बैठा। अब कुछ नहीं करना है, इन आपस में इनको गुणा कर देना है। ठीक है, 4 4 दिया 12 छिंग 72। ठीक है, 12 छिंग 72। 5 दिया 15, 15 छिक्के 90। ठीक है, 5 चौक 20, 20 छिक्के 120, 5 चौक 20 और 140। ये देखिए, यही आंसर आ गया और बहुत स्पीड से आ गया। बहुत ही आसानी से ये प्रश्न जो है आपके सामने सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये जो तरीका था, ये पैटर्न था, ये जो ट्रिक थी, ये दोनों ट्रिक मैंने आपको समझाई है। अब इन दोनों ट्रिक में से आपको जो ठीक लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस हम करेंगे जो हमारे आसान है। ठीक है कैसे याद देखिएगा, छोटे छोटे से प्रश्न आएंगे वो हमको लिखने हैं। प्रश्न क्या है? उनके साथ जितनी भी ट्रिक होगी वो ट्रिक मैं आपको समझाता चलूंगा। ठीक है, तो आप जो है ट्रिक को भी ध्यान से देखिए और प्रश्नों को भी ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न देखिए, लिखिएगा। प्रश्न है हमारे सामने, यदि ए और बी का अनुपात, यदि ए और बी का अनुपात, यदि ए और बी का अनुपात यदि ए और बी के धन का अनुपात का अनुपात 3:4 हो, 4 हो और ए के पास, और ए के पास कुल 81 रुपए हो, तो बी के पास, बी के पास कितने रुपए हैं? बी के पास कितने रुपए हैं? इस प्रश्न में इसको सॉल्व करने का जो ट्रेडिशनल तरीका है वह यह है कि पहले तो आप कुल धन ज्ञात कर लो और उस कुल धन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लो। जैसे बता देता हूं मैं आपको, माना कि कुल धन, माना कि माना कि कुल माना कि कुल धन, कुल धन जो है वो कितना है? एक्स है। कितना है भाई? एक्स है। ठीक है, इन दोनों में जो अनुपात दे रखा है वो अनुपात कितना है? ए और बी का अनुपात कितना है? ए के पास कितना धन है? ए और बी का अनुपात में 3:4 है। अनुपातों का योग कितना हो गया? अनुपात का आप योग करिए पहले। अनुपात का योग है, अनुपात का योग है कितना? 7 है। अनुपात का योग कितना है? 7 है। अब हमारे पास दिया किसका? ए का दिया गया है। हमको दिया किसका गया है भाई? ए का दिया गया है। ए का हमको दिया गया है, ए का हमको दिया गया, यानी कि ए का दिया गया तो आना कैसे चाहिए? ये आना चाहिए। ए कितना है? 3।
3/7 इंटू एक्स बराबर 81, यही होना चाहिए। 3/7 इंटू एक्स बराबर 81, ठीक है। कुल धन निकालना है हमें, तो कुल धन कैसे निकलेगा? कुल धन बराबर 81 इंटू 7 बटा कुल धन यानी एक्स 3 से इसको मैंने काटा, 3 दूनी 6, 3 7 21, मल्टीप्लाई गया 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 14 और 4 118। अब इसमें से हमने एक का माइनस कर दिया तो कितना बचा? 8 0 और 1। 108 रुपए जो है वो हमारे पास बी के बच गए। 108 रुपए जो है हमारे पास बी के बच गए। लेकिन ये जो पैटर्न है ये तो ट्रेडिशनल पैटर्न है, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें आसान तरीका क्या है? इसमें आसान तरीका क्या है, जब भी इस तरह का प्रश्न आपको दिया हुआ हो, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिया हुआ हो, तो आप क्या करिए, आप बी बट जिसका भी आपको फाइंड आउट करना है, जिसका भी आपको ढूंढना है, उसको आप बटे में लिख दीजिए। कैसे? हमें पता करना है किसका? ए का, तो बटे में लिख दिया हमने ए को। बटे में किसको लिख दिया? ए को लिख दिया। और इंटू कर दीजिए 81, और सॉरी इंटू कर दीजिए जो भी आपके सामने धन दे रखा हो, जो भी आपके सामने क्या दे रखा हो? धन दे रखा हो। जैसे इसे सॉल्व किया हमने, बी कितना है हमारे सामने? बी है 4 है, ठीक है। ए कितना है? 3 है। इसको मल्टीप्लाई किया किससे? 81 से किया। 3 से इसको काटा, कितनी बार गया? 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 को 4 से 27 को इससे गुणा करा, कितना आ गया? 108 आ गया। कितना आ गया? 108 आ गया। एक तरीका तो ये है, ठीक है। एक और तरीका बता देते हैं आपको। वह क्या है? वह है, पहले आप एक का पता कर लीजिए, एक का पता कर लीजिए, ठीक है। जैसे अनुपातों का योग कितना हुआ? अनुपात का योग योग हो गया 7 हो गया। हमको दे रखा है किसका? ए का दे रखा है हमको। किसका दे रखा है? ए का दे रखा है। ए का, तो 4 बराबर कितना है? 81 है। 4 बराबर क्या इतना है? 81 है, ठीक है। तो 3 का निकालना है, तो 3 का क्या होगा? इसका टोटल कर लोगे तो टोटल 7 बराबर कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 7 एकम 7 से, इस तरह से आपका ये निकल जाएगा। बाकी पैटर्न वही आसान है जो मैंने आपको बताया है कि आप क्या करिए, बी अपॉन ए कर दीजिए, इंटू जो भी आपको दे रखा है वो आप कर लीजिए। बी कितना है भाई? 4 है। सॉरी, जो ज्ञात करना है वो हाँ, बी के पास होगा ना 81, तो हाँ, जो भी आपको ज्ञात करना है उसको आप ऊपर रख लीजिए। 4/3 इंटू 81, ये आपका सॉल्व हो गया 108। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते। कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्न है जो हमको करने हैं। जैसे एक कक्षा में, जैसे क्या है, एक कक्षा में प्रश्न है आपके, एक कक्षा में, कक्षा में 30 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी गणित में, 20 विद्यार्थी विद्यार्थी हिंदी में पास हुए।
हिंदी में पास हुए, पास हुए। ठीक है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में, 20 विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। ठीक है, इनमें पास और फेल, पास और फेल हुए विद्यार्थियों का, विद्यार्थियों का विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा, क्या होगा यदि, यदि कुल संख्या, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 हो, या 100 हो। ठीक है, अब कुल पास और फेल के बारे में ये पूछ रहे, पास अनुपात फेल। ठीक है, लेकिन हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि कुल विद्यार्थी पास हुए कितने हैं। तो 30 तो गणित में पास हो गए, 20 जो है हिंदी में पास हो गए, तो कुल विद्यार्थी पास कितने हो गए भाई? गणित में हो गए 30, हिंदी में हो गए, हिंदी में हो गए 20, हिंदी में हो गए 20। ठीक है, लेकिन इनसे ये पता नहीं चल रहा ना कि ये सब के सब क्या हिंदी में भी है या गणित के अंदर भी है। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, औसत ले लेंगे। औसत कितना आ जाएगा, 50, 50 को 2 से किया तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 जो विद्यार्थी हैं वो कुल मिला के पास हुए हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि 30 विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए हैं और 20 विद्यार्थी केवल हिंदी में पास हुए। ठीक है, लेकिन 25 ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो गणित और हिंदी दोनों में पास हुए हैं, और जो दोनों में पास हुआ होगा वही एक्चुअल में पास होगा। तो फेल कितने हुए, टोटल कितने थे हमारे सब, पास 100 थे, तो बचे कितने, 75 बचे। बचे कितने, 75। अब इसको निकाला 1:3, तो पास और फेल का अनुपात कितना आएगा, 1:3 निकल के आ गया। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका अनुपात 1:1 निकाल दिया होगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही अनुपात निकाला जाएगा। ठीक है, अब इस पे जो और क्वेश्चंस आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा वो संबंधित होंगे आय के और आय के बंटवारे से संबंधित। ठीक है, वो करूंगा मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।